ओके। आज के लेक्चर की थर्ड वीडियो के अंदर अ, हम थर्ड वीडियो के अंदर है इस वक्त। थर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो पहली वीडियो के अंदर जो चीज़ हमने डिस्कस की, उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया, जिसमें फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल और फिक्स टर्म। उसके बाद हमने जो है फ्लेक्सिबल जॉब मार्केट जो है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो है हमने जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया है कंपनीज किस तरह जो फ्लेक्सिबल वर्क प्रोग्राम है वो किस तरह डेवलप करती है या करनी चाहिए उनको। तो यहाँ पर कुछ मैथड और कुछ कंपनीज के एग्जांपल्स जो है यहाँ दी गई है। उसके बाद ये डिस्कस किया गया सेकंड वीडियो के अंदर के कंपनीज क्यों फेल होती हैं, वाई फ्लेक्सिबल वर्किंग प्रोग्राम्स फेल। तो इसके क्या रीजंस होते हैं कि वर्क क्यों जो है फ्लेक्सिबल वर्किंग प्रोग्राम फेल होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जो ग्रोथ है फॉर द फ्लेक्सिबल जॉब मार्केट वो क्या है, कितनी ग्रोथ हो रही है। तो इसमें ये देखेंगे 63% जो है लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो 8 आवर्स ड्यूटी है वो ख़त्म की जाए, वो अब obsolete हो गई है, उसकी अब रिक्वायरमेंट बाकी नहीं है। पीपल डोंट वांट टू वर्क फॉर 8 आवर्स। तो उनके पहले तो वर्किंग आवर्स को रिड्यूस किया जाए, तो रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स की जो है वो वर्कर्स बात कर रहे हैं। इसके अंदर दूसरा कि 68% लोग ये चाहते हैं कि उन्हें ऑफिस आने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें घर से बैठे हुए काम मिले और घर पे बैठे हुए ही काम करें। तो इसके लिए जो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जो लोग घर से बैठे हुए काम करना चाहते हैं तो वो लोग फ्रीलांसर बनना जो है वो बन रहे हैं और वो काम ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आप न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट यहाँ पे डिस्कस की गई है, उसके अंदर अगर आप देखें तो कि 10 मिलियन लोग जो है अब वो बड़े हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर अभी कर रहे हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल जो जॉब है वो कर रहे हैं। फिक्स जॉब से मतलब कितना जो है वो राइज हुआ है, जो कि फ्लेक्सिबल आवर्स या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है उसके अंदर। नंबर ऑफ पीपल डूइंग फ्रीलांस एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्क हैज risen by almost 10 million people as reported by the न्यू यॉर्क टाइम। तो ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ये 10 मिलियन लोग जो है वो इंक्रीज हुए हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर कंट्रैक्चुअल जॉब जो है वो कर रहे हैं। वो फिक्स जॉब से जो है थक गए हैं और वो दे डोंट वांट टू वर्क 8 आवर्स अ डे, और सुबह 9 बजे से 5 बजे या 8:30 बजे से 4 बजे या जो भी फिक्स आवर्स हैं वो अब करना पसंद नहीं करते हैं। तो लर्न व्हाट इट टेक्स टू बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। तो इस वक्त जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ये सीखें कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, और एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है उन ट्रेनिंग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ताकि हम घर बैठे हुए जो है वो काम कर सकें और घर बैठे हुए जो है हम अपनी अर्निंग जो है उसे बेहतर कर सकें, हमें ऑफिस में जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हमें ये सीखना होगा, ये ट्रेनिंग लेनी होगी कि हम किस तरह फ्रीलांसर बन सकते हैं और घर पे बैठे हुए जो है मुख्तलिफ कंपनियों के काम जो है उसको करके हम जो है वो इनकम अर्न कर सकते हैं और अपना जो टाइम है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको प्रॉपरली हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो सक्सेसफुल फ्रीलांसर बने और घर पे बैठे हुए काम करें और अपनी इनकम जो है उसे इंक्रीज करें। ओके। तो हम किस तरह जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोग्राम है उसको हम किस तरह प्रॉपर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेसफुल फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स। तो इस स्लाइड के अंदर हम उन इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करेंगे जो जिससे फ्लेक्सिबल प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं इसके अंदर। पहला है कि
not everyone wants to work from home and not everyone wants flexible hours. तो ये हमें देखना होगा जो हमारी वर्क फोर्स है वो किस टाइप की है, whether they want to work from home or they don't want to work from home, they want to work in the office. तो सबसे पहले we should categorize our workers between between the people who want to work from home or the people who want to work in the office. तो इन सबसे पहले हम अपने लोगों को इन दो कैटेगरी के अंदर लेकर आएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो घर से बैठे हुए काम करना पसंद करते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में आकर काम करना पसंद करते हैं। तो सब लोग घर पे बैठे हुए काम करना पसंद नहीं करते और सभी लोग ऑफिस में आकर काम करना पसंद नहीं करते। इसके लिए जो न्यू जनरेशन है बेसिकली वो आम तौर पर जो मिलीनियल्स है वो चाहते हैं कि उन्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत ही ना हो, वो घर पे बैठे हुए काम करें। लेकिन जो ओल्ड वर्कर्स हैं जो जो 40-50 के अंदर जो है लोग बैठे हुए जो काम कर रहे हैं, अब वो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें ऑफिस जाकर ही काम जो है वो दिया जाए और वहां जाकर आम को तो नेचर ऑफ वर्क चेंज हो रही है। जैसे जैसे जो करेक्टरिस्टिक्स है वर्क फोर्स की वो चेंज हो रही है, उसी तरह जो वर्किंग की नेचर है वो भी चेंज हो रही है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, जो फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है उसको, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं और उनकी कैपेसिटी है। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को अडॉप्ट करने वाले वर्क फोर्स को आइडेंटिफाई कर लें तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। तो फिर आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करें, उनके जो मैनेजर्स हैं उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आप बेहतर एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकेंगे। तो सेकंड इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोग्राम आप डिज़ाइन कर रहे हो, जो भी फ्लेक्सिबल प्रोग्राम आप डेवलप कर रहे हैं, वो प्रोग्राम जो है अलाइन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए विद द बिजनेस गोल। ये शुरू से ही इस लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी फ्लेक्सिबल प्रोग्राम हो that program should be integrated with the business goals। जब तक ये प्रोग्राम बिजनेस गोल से अलाइन नहीं होंगे उस वक्त तक ये प्रोग्राम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता और ना ही कंपनी सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को अडॉप्ट कर सकती है। क्योंकि जैसे हम मैंने डिस्कस किया है कि कंपनीज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज द अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस गोल्स, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट गोल्स। तो जब कॉर्पोरेट गोल्स अचीव नहीं होंगे, जब कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे तो ऐसा प्रोग्राम देर पार नहीं हो सकता, ऐसा प्रोग्राम सस्टेन नहीं हो सकता। तो बेसिकली ऐसा प्रोग्राम फेल होना हो जाएगा। इसलिए अगर आप प्रोग्राम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा प्रोग्राम जो है वो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ टाई होना चाहिए। इसमें थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेक फ्लेक्सिबल वर्क अ लॉन्ग टाइम एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। कंपनी क्या करती है कि शॉर्ट टर्म सोचती है कि बस ये तो एक आम सी बात है, हम फ्लेक्सिबल प्रोग्राम को जो है इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लोगों को बोल देते हैं जी कल से जो है वो फ्लेक्सिबल आवर्स जो है अडॉप्ट करें, अपनी मर्जी से आए अपनी मर्जी से जाए। लेकिन उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है वो डिज़ाइन नहीं करते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर्स एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो जब आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे, जब आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं करेंगे, जब उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा जो प्रोग्राम है वो आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोचना है, स्ट्रैटेजिक। आप ये सोचेंगे ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गया तो तभी आप फ्लेक्सिबल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि आप ऐसे वर्कर्स को जो घर से बैठे हुए काम करना पसंद करते हैं उनको अलग कैटेगरी में लेकर आए और ऐसे वर्कर्स जो कि फ्लेक्सिबल आवर्स से आते हैं और घर से बैठकर प्रोग्राम जो है काम करना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को अलग जो है वो ट्रीट किया जाए। दूसरा
जो भी प्रोग्राम डिजाइन किया जाए उसको बिजनेस ऑब्जेक्टिव या बिजनेस गोल से अलाइन किया जाए। थर्ड, जो कंपनीज है उन्हें ये सोचना होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है और ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है कंपनी की तरफ से। तो इसलिए ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। जब तक इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचेंगे उस वक्त तक ये प्रोग्राम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो अगर इस प्रोग्राम को आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में सोचना होगा, तभी जाकर हम इस प्रोग्राम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन पीपल वांट मोस्ट। तो लोग जो है कौन से वर्क ऑप्शन चाहते हैं जो कि फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन है, जो चाहते हैं लोग। तो यहाँ पर कुछ वर्क ऑप्शन को डिस्कस किया गया है। 81% मोस्ट वांट्स वर्क फ्रॉम होम फुल टाइम। चाहते हैं कि उन्हें फुल टाइम काम दिया जाए लेकिन वो घर से बैठकर काम करना चाहते हैं। तो 80% लोग ऐसे हैं जो कि ऑफिस बिल्कुल नहीं जाना चाहते और घर पे ही बैठ के काम करना चाहते हैं। 70% वांट अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल। 70% लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं जी हम ऑफिस जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम टू गो टू द ऑफिस, लेकिन हमारे जो आवर्स हैं उन्हें फ्लेक्सिबल कर दिया जाए, हम अपनी मर्जी से जाएं और अपनी मर्जी से आए, या जब हमें हमारा काम हो उस वक्त जो है वो हमें बुलाया जाए और उस टाइम में हमें छुट्टी दी जाए जब काम ना हो। अदरवाइज कंपनियां क्या करती हैं कि सुबह में लोगों को बुला देते हैं और 9 बजे लोग चले जाते हैं, 8:30 बजे, और 4 बजे उनकी छुट्टी का टाइम होता है, 4:30 5 बजे। तो उस वक्त जो है बॉस के काम शुरू हो जाते हैं और वो 2 4 घंटे ऊपर ले जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर ये प्रैक्टिस है कि लोग जो है जो फिक्स टाइम के लिए काम कर रहे होते हैं, जो 8 आवर्स अगर कहा जाता है उन्हें कि 8 आवर की ड्यूटी होगी, तो 8 आवर्स की बजाय वो लोग हमेशा 9 10 घंटे रोजाना कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके बॉसेस लेट आते हैं। आखिर में बॉसेस जो है वो काम निकाल रहे होते हैं और फिर अगर कोई एम्प्लॉई अपने टाइम पर घर चला जाए तो उसकी परफॉर्मेंस जो है जो जो परफॉर्मेंस है वो कम जो है वो शो करते हैं। उसका मैनेजर जो है वो ये कहता है जी ये टाइम पूरा जो है ये काम अपना नहीं करता और पहले चले जाता है, तो एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के अंदर उसके लिए प्रॉब्लम होता है। इसके बाद 46% वांट टू टेलीकम्यूट सम ऑफ द टाइम। वो ये चाहते हैं कि 46% ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो उन्हें कुछ टाइम जो है वो घर से बैठे हुए काम करने को दिया जाए और कुछ जो है वो ऑफिस से बैठकर काम करना पसंद करते हैं। तो 40% ऐसे लोग हैं। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी है उन्हें ऐसा वर्क डिजाइन करना चाहिए जो कि आधा काम वो घर पे करें और वो काम वहां से करके आकर ऑफिस के अंदर जो मैनेजर्स हो वो उनसे आकर डिस्कस करें, उन्हें दिखाएं जी ये काम उन्होंने किया और उसके बाद वो वापस चले जाए। तो इसी तरह 50% जो काम है वो घर पर वो करें और ऑफिस में आकर खाली डिस्कशन करें, काम चेक कराएं और उसके बाद फिर वापस चले जाएं। 46% वांट पार्ट टाइम शेड्यूल। तो पार्ट टाइम वर्क वर्क करना चाहते हैं। 46% लोग ऐसे हैं जो कि पार्ट टाइम काम करना पसंद करते हैं। 44% वांट एन अल्टरनेट शेड्यूल। तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें अल्टरनेट शेड्यूल के तौर पर जो है वो काम किया जाए, बजाय जो है यानी एक शिफ्ट में अगर एक काम कर रहा है तो फिर उसको चेंज करके दूसरे उसमें किया जाए। तो अल्टरनेटिवली शेड्यूल, अल्टरनेट शेड्यूल होना चाहिए। एक परमानेंट शेड्यूल नहीं होना चाहिए कि सुबह 8 बजे से 4 बजे आते हैं तो वही शेड्यूल मुस्तकिल चलता रहे। वो उसको चेंज करना चाहते हैं। 39% ऐसे लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो काम करना चाहते हैं। तो फ्रीलांसिंग जो है उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रीलांसिंग की तरफ जो है वो ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो अब ये देखेंगे कैटेगरीज हैं कुछ जो कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करना चाहते हैं। जब तक हम लोगों की नीड को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब लोगों की नेचर को हम नहीं समझेंगे और हर बंदे के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाएंगे, तो भी ये प्रोग्राम जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोग्राम है ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें जो है ये देखना होगा कि जो वर्कर्स हैं उनकी क्या नेचर है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का फ्लेक्सिबल आवर्स प्रोग्राम चाहते हैं। उसी तरह के प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करने होंगे। जैसे आप देखेंगे 81% लोग ऐसे हैं जो कि फुल टाइम काम घर से बैठ के करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें फुल टाइम भले काम कराया जाए लेकिन वी वांट टू वर्क फ्रॉम होम। तो वो घर से बैठे हुए काम करना पसंद करते हैं।
अब ये 70% लोग जो है वो फ्लेक्सिबल शेड्यूल चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से आना जाना पसंद करते हैं। तो इसी तरह ये देखिए सारे लोग हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें इसी तरह के प्रोग्राम डिज़ाइन करने होंगे और फिर उन प्रोग्राम्स को हमें ये जो है एम्प्लॉइज़ की नीड को सूट करते होंगे, ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन करें और फिर उन प्रोग्राम को जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, जो बिजनेस गोल्स है उसके साथ उन प्रोग्राम को अलाइन करें। अगर वो प्रोग्राम अलाइन नहीं होंगे, वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द वर्कर नहीं होंगे, तो ऐसे प्रोग्राम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे। And it will be very difficult to adopt, to manage the flexible working hours in the company. It will be very difficult for the company, it will be very difficult for the employees and the managers to manage that flexible programs. ये चंद कंपनियों के नाम है जो कि इस वक्त जो है फ्लेक्सिबल आवर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, जिसमें सैप है, डेल है, पीडब्ल्यूसी है, हिल्टन है, कैटलॉन है, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप है, पियर्सन ग्रुप है। तो ये कुछ इंटरनेशनल फर्म्स है जिनका फोकस फ्लेक्सिबल आवर्स की तरफ है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज ऐसे हैं जो कि फ्लेक्सिबल आवर्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स को जो है वो अडॉप्ट किए हुए हैं, खासतौर पर फैकल्टी जो है उसके लिए फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स जो है अडॉप्ट किए हुए हैं, या फिर जो है वो वर्किंग आवर्स को रिड्यूस किया हुआ है यूनिवर्सिटीज ने। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को अडॉप्ट कर रही हैं, और इसी तरह ये इंटरनेशनल कुछ कंपनीज का जिक्र किया गया जो कि ये कंपनीज जो है इसको अडॉप्ट किए हुए हैं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोग्राम। ये लास्ट स्लाइड है जो कि जॉब कैटेगरी से रिलेटेड है कि जॉब कैटेगरीज फॉर फ्लेक्सिबल वर्क, जो फ्लेक्सिबल वर्क होता है उसके लिए किस किस किस्म की आमतौर पर जो जॉब्स होती है, अब वहाँ पर फ्लेक्सिबल आवर्स जो है वो ज़्यादा काउंटेबल होते हैं, वो ज़्यादा काउंट किए जाते हैं या वहाँ पर ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड होते हैं। उसमें सबसे पहला जो बताया गया है वो कंप्यूटर आईटी। आईटी इंडस्ट्री जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबल वर्किंग प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है। वहाँ पे लोग जो है फ्लेक्सिबल प्रोग्राम को और कंपनीज जो है फ्लेक्सिबल प्रोग्राम को अडॉप्ट किए हुए हैं और उनसे रिटर्न बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं और उनसे जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव कर रहे हैं। इसके बाद मेडिकल और हेल्थ के अंदर भी ये बहुत पैसे जो है इसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया। जो डॉक्टर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स तो शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं, कभी सुबह उनका उनको बुलाते हैं, कभी दोपहर में बुलाते हैं, कभी रात में बुलाते हैं। 3 शिफ्ट में आमतौर पर डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर। कुछ जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वो मुख्तलिफ काम हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं। तो पूरा दिन जो है वो 3-4 हॉस्पिटल्स में अलग अलग पार्ट टाइम जो है वो जॉब कर रहे होते हैं। एजुकेशन के मैंने आपको अलग ही मिसाल दे दी कि एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वहाँ पर ऑलरेडी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। वहाँ पर फ्लेक्सिबल आवर्स जो है वो चल रहे हैं। इसी तरह जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग होते हैं वहाँ पर, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जॉब्स होते हैं वहाँ पर भी फ्लेक्सिबल जो है वो वर्किंग आवर्स हो सकते हैं। फिर एचआर और रिक्रूटमेंट की जो फर्म्स हैं, वो लोग भी जब रिक्वायरमेंट होती है, जब जॉब्स आती है, तो जब जब असाइनमेंट्स होते हैं उसी लिहाज से जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं एम्प्लॉइज़ को कि वो वहाँ आकर जो है वो जॉब करें। तो ये वो एरियाज़ हैं, ये वो कैटेगरीज हैं जॉब की जहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान है। अगर कंपनी ये चाहे कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को अडॉप्ट किया जाए, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के थ्रू, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू और ऐसे जो नीड्स हैं वर्कर की, उनको सूट्स करते हुए प्रोग्राम्स डेवलप करें, डिज़ाइन करें और ऐसे प्रोग्राम जो कंपनी की नीड्स को जो है वो फुलफिल करते हों, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हों। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोग्राम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए, और ऐसे प्रोग्राम को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका ये जो प्रोग्राम है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ये सक्सेसफुली जो है आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इस वक्त जैसा कि मैंने बताया है कि कोरोना की वजह से
तकरीबन सारी ही जॉब फ्लेक्सिबल हुई हुई है, सब लोग घर से बैठे हुए काम कर रहे हैं, या कुछ घर पे बैठते हैं और कुछ ऑफिस में जाकर काम कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो जॉब्स है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस वक़्त जो है चल रही है। तो इस वक़्त जो फ्लेक्सिबल आवर्स के तमाम जो जो जॉब्स हैं, वो सारी की सारी आम तौर पर जो है इम्प्लीमेंट हो रही है, और पाकिस्तान में तब हर कंपनी जो है इसके ऊपर कर रही है। तो जब कोरोना वायरस का एंड होगा तो मुझे ये लगता है कि पूरा नेचर ऑफ वर्क जो है वो चेंज हो जाएगा, और ज़्यादातर कंपनीज जो है वो फ्लेक्सिबल आवर्स की तरफ चली जाएंगी, और ज़्यादातर जो है रिमोट वर्क की तरफ चली जाएंगी, वो पार्ट टाइम की तरफ वर्कर्स की तरफ चली जाएंगी। तो इस तरह जो है वो चेंज हो जाएगा ओवरऑल जो नेचर ऑफ वर्क है। मुझे उम्मीद है ये जो तीसरी वीडियो है, इसके अंदर आपने जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो आपने सीखे होंगे, आपकी समझ में आए होंगे। अगर कोई आपके क्वेश्चन है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट आपके जहन में नहीं बैठा या आप उसे समझ नहीं पाए, तो ऐसे पॉइंट को आप अपने पास नोट कर लें इन तीनों वीडियोस को देखने के बाद। और हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे संडे को, उस वक्त फिर हम आपके उन तमाम सवालात को जो है वो मैं उनके आंसर करूँगा। लेकिन ये है कि आपके पास वो सारे सवालात जो है वो नोट होने चाहिए, आपको इन वीडियोस को देखना चाहिए बार बार, ताकि इनको समझें। और अगर खुद से कोई चीज़ समझ सकते हैं, खुद से कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही, आप इंटरनेट से देख सकते हैं, तो वहाँ आप देखें। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही, तो आप जो है उन क्वेश्चंस को नोट करें और फिर मुझसे वो सवाल पूछें, और मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उन तमाम सवालात के जवाबात जो है वो टाइमली दिए जाएँ। थैंक यू वेरी मच। क्लास में मुलाकात